नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार एग्रीकल्चर एंड जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो बीएओ का हमारा अभी एग्जाम हुआ है, उसमें जो जीके और जीएस से रिलेटेड आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक तरह से जो है आंसर की आपके लिए यहाँ पर हम तैयार करके लाए हैं, जिससे जो आप अपने क्विक वहां पर एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके कितने वहां पर जो क्वेश्चन हैं वो आपने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो इस चीज में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो चलिए जल्दी से देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। तो जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें वो था, अपने सभी चालू मैन होलों को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। यानी कि यहाँ पर क्या पूछा गया था कि रोबोटिक टेक्निक को सबसे पहले किस राज्य में चालू किया गया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा है, केरल राज्य। ठीक है, केरल जो है सबसे पहले केरल में रोबोटिक टेक्निक का इस्तेमाल जो है किया गया था चालू मैन होलों को साफ करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 2023 तक एक विशेष श्रेणी राज्य नहीं है। देखिए बात करें हमारे पास यहाँ पर तेलंगाना, असम और सिक्किम की, तो ये सारे क्या हैं, 11 राज्य आते हैं विशेष श्रेणी में, तो उनमें से ये भी हैं। बाकी जो झारखंड है, ठीक है, झारखंड इसका राइट आंसर होगा, हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। झारखंड जो है विशेष श्रेणी का राज्य 2023 तक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पर, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली महिला। ठीक है, सबसे पहले महिला की बात करें तो कौन से यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा यहाँ पर, तो नीना सिंह। ठीक है, कौन थी, नीना सिंह इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। जैसे आप जानते होंगे जो डॉक्टर अब्दुल कलाम है उनके जो है बर्थडे के दिन, ठीक है, उनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 2008 से जो है मनाना ये शुरू हुआ है। जो है कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को। क्या रहेगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। 11 नवंबर को जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, INS इम्फाल को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया। क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कौन सा, INS को। ठीक है, INS इम्फाल को जो है भारतीय नौसेना में कब जो है शामिल किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारे पास ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि 26 दिसंबर 2023 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जून 2023 से शुरू की गई कृषकों को गैर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि किस तरह के नॉन केमिकल जो क्या रहते हैं, फर्टिलाइजर रहते हैं या उर्वरक रहते हैं, यानी कि एक तरह से ऑर्गेनिक को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, कौन सा यहाँ पर यूज जो स्कीम थी आई थी जून 2023 में लाई गई थी। ठीक है, तो वो कौन सा था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, PM प्रमाण योजना। कौन सी थी, PM प्रमाण स्कीम के अंदर जो है जितने भी कैसे थे गैर रासायनिक उर्वरक थे उनके यूज को जो है प्रमोट किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। कहां पर स्थापित किया गया है, यहां पर पूछा गया है, शिमला है, मसूरी है, नैनीताल या हासन में। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड टेलीस्कोप के बारे में यहां पर पूछा गया, तो कहां पर है, नैनीताल उत्तराखंड में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 में हरित रेलवे का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर। हरित रेलवे का दर्जा किसे दिया गया है, राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश को जो है हरित रेलवे स्टेशन का दर्जा जो है 2023 में मिला है। ठीक है, ग्रीन रेलवे के नाम से जो है इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत के किस शहर में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। ठीक है, कौन सा पूछा गया आपसे, यूनियन पोस्टल। ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो जो है कहां पर खोला गया है, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, न्यू दिल्ली में। कहां पर खोला गया है, न्यू दिल्ली में, यानी ऑप्शन सी जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर यहां पर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 1 नवंबर 2023 को WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यह आपसे पूछा गया है किसे नियुक्त किया गया था, तो जो राइट आंसर होगा इसका वो रहेगा साइमा वाजिद। किसे किया गया था, साइमा वाजिद, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, जो इसका रहेगा हमारे पास राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है। ये भी जो है 2023 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2023 का, कि किस फिल्म महोत्सव को, अंतरराष्ट्रीय था वो, इंटरनेशनल लेवल का होता है, ठीक है, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है दिया गया।
ठीक है, ऑप्शन आपको आए थे यहाँ पर रिंग वॉन्डरिंग हो गया, एल्डेंस बर्ड्स हो गया, इनटू द डार्कनेस हो गया और डॉगनेस हो गया। ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे। तो जो राइट आंसर है इसका कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, एंडलेस बॉर्डर्स। ठीक है, इसको जो है क्या दिया गया था यहाँ पर, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, मिलान करना है, सूचियां दी गई थी यहाँ पर, सूची 1 और सूची 2, इस तरह से क्वेश्चन आया था। ठीक है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके हमने इसमें से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा इसका, यानी कि यहाँ पर जो सही मिलान था हमारे पास, ओके, यानी कि ए का क्या होगा, फर्स्ट माइक्रोस्कोप का। ठीक है, फिर सुंदर पिचाई जानते हैं आप, गूगल के सीईओ हैं। ठीक है, नील मोहन जी हो गए, सी का क्या है 4 यहाँ पर, तो है कहां पर आते हैं, यूट्यूब हो गया। ठीक है, संजय झा की बात करें तो डी का क्या है हमारे पास यहाँ पर, मोटरोला मोबाइल। ठीक है, यहाँ पर आ गया, साथ में ई हो गया, तो शांतनु नारायण जी कहां पर आएंगे, इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास अडोबी। ठीक है, चलिए, तो इस अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 6 बल्लेबाज एक ही स्कोर पर जो है रन आउट हो गए थे। ठीक है, तो वो स्कोर कितना था, जैसे आपने देखा होगा ये मैच, ठीक है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो है ये मैच हुआ था, इसमें जो है 153 रनों पर, कितना था वो स्कोर, 153 रनों पर जो है कंटिन्यू 6 बल्लेबाज बिना कोई अगले रन बनाए यहाँ पर जो हो गए थे, रन आउट हो गए थे। ओके, 153, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान था। ठीक है, कहां पर होस्टिंग की गई थी इसकी, 2023 का जो ब्रिक्स हुआ था, ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, जो शिखर सम्मेलन हुआ था जो बीजिंग में, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा, चाइना बीजिंग में जो है इसका क्या हुआ था, होस्ट जो ये इसकी सिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पर सत्य कथन कौन सा नहीं है। ठीक है, इस चीजों में जो है आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, कई बार जो है आप इसमें सत्य कथन को चुन लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ज्यादा ध्यान रखा कीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वे लगातार दूसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, दूसरी बार नहीं, वो 3rd बार जो है चुने गए थे, इसलिए जो ये ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनको जो है 3री बार वहां का राष्ट्रपति चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2023 में संपन्न ऑपरेशन दोस्त का संबंध किन देशों से है। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त आप जानते हैं, ठीक है, नाम इस तरह का रखा गया है, दोस्त तो कहां का है, भारत, तो जहां पर भारत ऑप्शन हमारे पास, यानी भारत, तुर्की और सीरिया। ठीक है, ये जो है ऑप्शन बी यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, COP28 के संबंध में कौन सा एक कथन यहाँ पर असत्य है। देखिए यहाँ पर भी फिर से आपसे कौन सा कथन पूछा गया है, जो असत्य कथन है वो आपसे पूछा गया है, तो जो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयोजन स्थल दोहा कतर। ठीक है, दोहा कतर नहीं, दुबई में जो है इसका क्या था, आयोजन स्थल था। ठीक है, दोहा कतर जो है यहाँ पर जो है ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट दी गई है। चलिए, जो 18 नंबर क्वेश्चन था हमारे पास, उसमें क्या पूछा गया था, 1-2 नवंबर, ठीक है, 1 से 2 नवंबर 2023 को संपन्न विश्व के प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन का जो आयोजन स्थल था वो कहां पर था। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन जो हुआ था विश्व का, कब हुआ था, जो 2023 में हुआ, 1 और 2 नवंबर 2023 को। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कहां पर था, इंग्लैंड में। ठीक है, बकिंघम इंग्लैंड में जो है क्या किया गया था, इसे सम्मेलन को किया गया था। ठीक है, आयोजन जो है यहां पर हुआ था इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ आता है, बिहार का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, बिहार सरकार की मिशन दक्ष पहल का संबंध किस चीज से है। ठीक है, क्या चलाया गया था, बिहार सरकार द्वारा एक मिशन चलाया गया जिसका नाम रखा गया मिशन दक्ष। तो किस चीज के लिए चलाया गया था, वहां पर मेन मोटिव क्या था, शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या था कि शैक्षणिक रूप से जो कमजोर छात्र हैं उन पे जो है, जो भी वहां पर अध्यापक हैं, स्कूल में अध्यापक हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दें, उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करें, उन पर कक्षा हो चाहे इस तरह से जैसे भी वो कर सके, एक तरह से उन पर ज्यादा ध्यान वो दें ताकि वो भी कैसे हो, पढ़ाई में थोड़े तेज हो जाए, इसलिए ये योजना जो है चलाई गई थी। ठीक है, शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों से जो है दक्ष पहल। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है। ठीक है, किस जिले में स्थित है, बिहार में जो है एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व नाम से टाइगर रिजर्व है, तो वो किस जिले में,
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम चंपारण यानी वेस्ट चंपारण में जो है कौन सा टाइगर रिजर्व है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ओके, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक है, क्या पूछा गया हमसे? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो कौन सा आता है हमारे पास यहाँ पर? न्यू गिनी। ठीक है, कौन सा है? न्यू गिनी जो है विश्व का दूसरा किस तरह का है? सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा एक कायांतरित चट्टान नहीं है? ठीक है, देखिए फिर से आपको नहीं यहां पर आया। ठीक है, तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना इन क्वेश्चन में कभी भी। तो कायांतरित चट्टान इनमें से कौन सी नहीं है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है एक तरह की कायांतरित चट्टान नहीं है, डोलोमाइट है। ठीक है, जो डोलोमाइट है, ठीक है, अवसादी चट्टान होती है, कायांतरित चट्टान वो नहीं रहती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताउपो झील किस देश में स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ताउपो झील किस देश में स्थित है? फिजी, न्यूजीलैंड, जापान या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, कौन सी झील का? ताउपो झील का आपसे यहां पर पूछा गया। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा होगा हमारे पास? न्यूजीलैंड। कहां पर है ये? न्यूजीलैंड, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है? ठीक है, फिर से यहां पर आपसे नहीं यहां पर है। ठीक है, कौन सी यहां पर निम्नलिखित धाराओं में से गर्म जलधारा नहीं है? तो जो कौन सा आ जाएगा हमारे पास यहां पर? अलास्का की धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है एक तरह से गर्म जलधारा नहीं है। ठीक है, यहां पर जो है शीत जलधारा वाला ये क्षेत्र है अलास्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? ठीक है, क्या बताना है आपको? कर्क रेखा किस राज्य से होकर यहां पर नहीं गुजरती? तो जो राइट आंसर की बात करें तो उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा यहां पर राइट आंसर हमारा? उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा से जो है गुजरती कर्क रेखा नहीं है। इसके अलावा जो है 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें राजस्थान और त्रिपुरा भी इंक्लूडेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है? कौन सी जो है चोटी भारत में नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि धौलागिरी है, ये भी भारत में है, नंगा पर्वत हो गया। ठीक है, कामेत। ठीक है, तो कौन सा है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। कौन सा है? ऑप्शन सी, यानी कि कामेत जो क्या है यहां पर पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये भारत में नहीं है, कहां पर है? नेपाल में है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है? ठीक है, ये आपको बताना है, हिमालय पर्वत का जो सबसे लंबा हिमनद इनमें से कौन सा है? ठीक है, गंगरी दिया गया है, बतूरा दिया गया है, हिस्पर दिया गया है। तो हिस्पर का नाम आपने सुना होगा, ये कैसा है? सबसे लंबा हिमनद है हिमालय पर्वत का। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टैगा के कोणधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदा है? कौन सी जो है मुख्य मृदा यहां पर पाई जाती है? टैगों के जो कोणधारी वन है। ठीक है, कोणधारी वन में कौन सी मुख्य रूप से पाई जाने वाली यहां पर मिट्टी है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, चेरनोजेम है, पोडजोल है, चेस्टनट हो गया, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा है? सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, ऑप्शन ए, चेरनोजेम नामक जो है सॉइल यहां पर क्या है? पाई जाती है। ठीक है, होने वाली मुख्य मृदा ये है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, लौह अयस्क का क्रीवॉय रोग। ठीक है, कौन सा रोग है? लौह अयस्क का क्रीवॉय रोग नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार स्थल किस देश में स्थित है? ठीक है, इसका आपसे यहां पर आंसर पूछा गया है कि कौन से देश में जो है अयस्क का क्रीवॉय रोग नामक विश्व का प्रसिद्ध जो भंडार स्थल है वो किस देश में जो है यहां पर स्थित है? तो बात करेंगे राइट आंसर किसकी, तो क्या हो जाएगा? यूक्रेन में। कहां पर स्थित है? यूक्रेन में, यानी ऑप्शन ए जो है हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल। देखिए लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है कहां पर है? अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलता है। ठीक है, तो कहां पर है? पुष्कर घाटी में। ठीक है, पुष्कर घाटी में जो वेस्टर्न अरावली रेंज है वहां से जो है इसका क्या है? उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, अगला क्वेश्चन दिया गया है, हरिसेन किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? ठीक है, किसकी बात कहेगी? हरिसेन। तो जो दरबारी कवि थे वो किसके थे? समुद्रगुप्त के। ठीक है, कौन सा है राइट आंसर? यहां पर ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था,
लेकिन वास्तविक कमान जो है सैनिकों के एक दरबार के पास थी। तो जिसके प्रमुख थे, कौन इसके प्रमुख थे? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, नाना साहेब है, बख्त खान है या हजरत महल है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है हमारे पास? बख्त खान। बख्त खान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। ओके, तो इससे जो है आप साथ ही साथ जो है अपने को एनालाइज करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहां पर 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो कौन थे वो? उनका जो नाम था क्या था? कादम्बिनी गांगुली। कौन थे? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कादम्बिनी गांगुली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास। लेखक और उनके कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, कौन सा जोड़ा सही है? सही पूछा गया है यहाँ पर हमारे पास जोड़ा जो सही है। तो सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, जी हाँ, जो फर्स्ट है हमारे पास ये क्या है? राइट है। बाकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज नामक पुस्तक आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारे पास? ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग है। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा था? द इंडियन स्ट्रगल। तो ये जो ऑप्शन ए हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बिहार विभूति यानी कि ज्वेल ऑफ बिहार के नाम से किसे जाना जाता है यहाँ पर? तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर। ठीक है, जिसका भी पेपर है बिल्कुल राइट आंसर लगाया उन्होंने। ठीक है, कौन सा है यहाँ पर? अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा को जो है किस नाम से? ज्वेल ऑफ बिहार यानी बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? कौन सा अभिलेख है यहाँ पर? एरन अभिलेख की बात की गई है, तो किस शासक से इसका संबंध है? इनमें से जो है कोई भी नहीं। ठीक है, जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, आप चेक कर लीजिएगा किससे संबंध है, बट जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर इसमें से तो नहीं है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दीवान ए इंशा का संबंध था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 हमसे पूछा गया कि दीवान ए इंशा, ठीक है, इसका संबंध किससे है? यहाँ पर विदेश मामलों से है, शाही पत्र व्यवहार से है, सैन्य मामलों से है या इनमें से किसी से भी नहीं है। ठीक है, तो जो इसका संबंध यहाँ पर है शाही पत्र व्यवहार से है। ठीक है, दीवान ए इंशा मतलब कि शाही पत्र व्यवहार से इसका संबंध यहाँ पर है। अगला देखिए यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह का संबंध था। तो इसके अगर सीधी सी बात करें हम तो सुकर चकिया मिसल से। किससे था? सुकर चकिया मिसल से जो है महाराजा रंजीत सिंह का संबंध था, जो कि इनके जो है दादा ने शुरू किया था। ठीक है, चरण सिंह उनका कुछ नाम था इस तरह से। ठीक है, उन्होंने जो इसकी शुरुआत की थी, जो है महाराजा रंजीत सिंह के क्या थे? ग्रैंडफादर थे। ओके, तो उन्होंने जो है सुरचकिया मिसल की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर निम्न में से किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था? किस स्थल पर बनाया गया था मौर्य साम्राज्य द्वारा? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र में बनाया गया था। ओके, यानी कि आजकल जिसको कि पटना के नाम से जाना जाता है। ओके, पाटलिपुत्र में बनाया गया था ये। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था हमारे पास यहाँ पर, इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई थी? किसकी नियुक्ति जो है बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई थी 1764 के बाद? ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ओके, तो जो राइट आंसर रहेगा इसका क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन बी, शीतप राय जो है इसका राइट आंसर था। ओके, कौन सा? शीतप राय राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी में सहकारी समितियों से संबंधित नए प्रावधान जोड़े थे? ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो बात करेंगे इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं? यह आपसे पूछा गया किस समिति में शामिल होते हैं, तो अलग अलग समितियां यहां पर दी गई हैं। तो राइट आंसर की बात करेंगे यहां पर तो केवल 3 और 4। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी? एक तो लोक लेखा समिति और दूसरा जो है सार्वजनिक समझ समिति। ठीक है, इन दो समिति में जो है राज्यसभा और लोकसभा के जो भी मेंबर हैं वो एक साथ यहां पर शामिल होते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि, ये आपके पास यहां पर अलग अलग स्टेटमेंट दी गई है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है। ठीक है, इन 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में जो है मान्यता प्राप्त है। ठीक है,
जिसे जो है क्या हो, 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त हो, उसको एक तरह से राजनीतिक पार्टी के रूप में, ठीक है। या लोकसभा का जो है और राज्यसभा का विधानसभा में 4% वैध वोट से प्राप्त करता है, ठीक है, उसको मिलेगी। या यह 3 राज्यों के आम चुनावों में जो है लोकसभा की 2% सीटें जीतता है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। यानी कि इसे जो है 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है, वो हमारे पास ऑप्शन ए, ठीक है, केवल ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास यहां पर दिया गया है, सरकारिया आयोग के गठन का उद्देश्य था, ठीक है। कौन सा आयोग है यहां पर, सरकारिया आयोग की बात की गई, तो इसके जो गठन का उद्देश्य था, बात करेंगे इसके राइट आंसर की, तो कौन सा था हमारे पास है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना, क्या काम था इसका, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार जो है भारत में क्या है, वो आपसे पूछा गया है यहां पर, ठीक है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर इसका क्या है, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हमारे पास यहां पर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता कौन था जो जोसेफ मैजिनी तथा यंग इटली अभियान पर भाषण देता था, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली आप सभी जानते होंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 1895 का बेलवी, क्या पूछा गया क्वेश्चन हमसे कि 1895 का बेलवी आयोग निम्नलिखित में से किस विषय पर गठित किया गया था, ठीक है। बेलवी आयोग की बात की गई है यहाँ पर, 1895 का बेलवी आयोग किस विषय पर यहाँ पर जो है एक तरह से गठित जो है उसे किया गया था, तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका ऑप्शन बी, कौन सा है, भारत के में व्यय, ठीक है, भारत में व्यय के विषय में जो है इसे जो है गठित किया गया था, बेलवी आयोग, याद रखना है आपने, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किसने लिखा था कि पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं तथा इसका परिणाम जो है भीषण होगा, ठीक है। तो ये बात कहें हम तो जो है बोथ, दो कौन से हैं यहाँ पर, ए और बी जो ऑप्शन है, मिंटो और मॉर्ले, ठीक है। उस समय पर क्या थे ये, एक तो यहाँ पर सेक्रेटरी थे, ठीक है, मिंटो जो है यहाँ पर सेक्रेटरी थे और मॉर्ले की बात करें तो ये वायसराय थे, ठीक है। ओके सॉरी, यहाँ पर जो है मॉर्ले जो है क्या थे, सेक्रेटरी थे, मिंटो वायसराय थे, ओके। इन दोनों ने आपस में बात करके इस कथन को जो है तैयार किया था, बट मोस्ट इफेक्टिवली देखें तो मॉर्ले ने जो है इस कथन को सबसे पहले रिप्रेजेंट किया था, जो क्या थे, सेक्रेटरी थे, ठीक है, मॉर्ले, यानी कि ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, साइमन कमीशन में भारतीयों को शामिल ना करने की निंदा करने वाले लीडर्स मैनिफेस्टो पर किसने हस्ताक्षर यहां पर किए थे, ये क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है, ठीक है। तो जो यहां पर हमारे पास राइट आंसर है, राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर है यहां पर सर अली इमाम, ठीक है। कौन है राइट आंसर यहां पर, सर अली इमाम, यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, ठीक है। कौन सा पूछा गया आपसे पास, सर्च लाइट समाचार पत्र जो था उसके संपादक जो है कौन थे, बिहार में जो है ये पत्र समाचार पत्र रिलीज होता था, ठीक है। तो जो राइट आंसर है इसके निवारण चंद्र दासगुप्ता, कौन सा है, ऑप्शन ए यहां पर हमारे पास, ठीक है। कौन से है यहां पर, मुरली मनोहर प्रसाद जी, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन बी राइट आंसर है मुरली मनोहर प्रसाद, ठीक है। सर्च लाइट समाचार पत्र यानी कि मुरली मनोहर प्रसाद इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, किस अधिनियम के द्वारा राजकीय शक्ति कंपनी से ताज को हस्तांतरित हुई, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, किस अधिनियम के द्वारा राजकीय शक्ति कंपनी से ताज को जो है हस्ताक्षरित हुई, तो जो राइट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन सी, ठीक है, 1858 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्बा से पेरिस लौटने से की थी, ठीक है। क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया, तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारे पास कौन सा है, महात्मा गांधी का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, कौन सा है, ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर है, ठीक है। महात्मा गांधी का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया? ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है मुस्लिम लीग ने किस तिथि को मनाया? ठीक है, तो यहां पर जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, कब मनाया गया था? 16 अगस्त को। ठीक है, 16 अगस्त 1946, जो आपके पास यहां पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। ओके, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी जो है हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किस नगर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी यानी कि HSRA, जिसे कि पहले आर्मी के नाम से अब एसोसिएशन के नाम से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जो इसे जाना जाता था, ठीक है, जाना जाता है एसोसिएशन के नाम से, अब पहले से आर्मी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास न्यू दिल्ली। ठीक है, कहां पर है? दिल्ली में जो इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? कौन सा है? मुजफ्फरपुर बम कांड जो है किस वर्ष में हुआ था? तो जो राइट आंसर है इसका हमारे पास 1908। ठीक है, यहां पर जो है राइट आंसर यही रहेगा, ऑप्शन डी, यानी कि 1908 ईस्वी में जो है मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। चलिए यहां पर न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हम एस्केप कर देते हैं। यहाँ पर थोड़े कैलकुलेशन के हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, इनको हम एस्केप कर देते हैं। ठीक है, जो जीके के क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूम हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। चलिए, तो ये आता है हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल यहाँ पर दिया गया है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करती है। ठीक है, ये भी आपके पास सही है। यहाँ पर सुरक्षा फ्यूज है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत जनरेटर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक जो कथन यहाँ पर दिए गए हैं ये क्या है? हमारे पास सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टि दोष, जिसमें जो है व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट नहीं देख पाता लेकिन पास की वस्तुओं को जो है स्पष्ट देख पाता है, किस तरह का दोष कहलाता है? इसे जो है निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। जब पास की स्पष्ट दिखती है तो निकट दृष्टि दोष कहलाता है, वहीं पर जब दूर की स्पष्ट जो है दिखाई देती है तो उसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। ओके, तो यहां पर जो है ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोनार तकनीक में डैश उपयोग में होता है? कौन सी यहाँ पर जो है कौन सी रेज, ठीक है, क्या पूछा गया आपसे? कौन सी रेज का इस्तेमाल जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में किया जाता है, यानी कि सोनार में किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर इसका हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना घटित होती है? ठीक है, जब भी क्या होता है, बिजली गिरती है तो उस वक्त कौन सी घटना घटित होती है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, बिजली का निर्वहन। क्या होता है उस वक्त? बिजली का निर्वहन होता है जब भी क्या होती है? बिजली गिरती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था हमसे। 2012 में सर्न यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुप्रचारित यानी गॉड कण जिसे कहा जाता है की खोज की गई थी। इस कण का जो वैज्ञानिक नाम क्या है वो आपसे पूछा गया। ठीक है, गॉड कण का क्या बताना है आपको? वैज्ञानिक नाम बताना है। 2012 में जो है सर्न यूरोपीय प्रयोगशाला में जो इसकी डिस्कवरी की गई थी। ओके, नेक्स्ट जो आपके कोई भी एग्जाम होते हैं उसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चन, इसलिए इनको साथ में आपने सही से भी जो इनको स्टडी करते चलना है। ओके, तो यहां पर हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो जो राइट आंसर रहेगा इसका हमारे पास कौन सा है? हिग्स बोसन। कौन सा है? हिग्स बोसन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विवर्तन झंझरी यानी डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग जिसे कहा जाता है का उपयोग करके जो है विवर्तन पैटर्न का प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया गया था। यदि नीली रोशनी की बजाय हम यहाँ पर क्या करें? पीली रोशनी का इस्तेमाल करें, यानी कि ब्लू लाइट की जगह अगर येलो लाइट का इस्तेमाल किया जाता है डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, तो वहां पर क्या दिखाई देता है हमारे पास? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? विवर्तन पैटर्न एक साथ संकीर्ण और सघन हो जाता है अगर हम ब्लू लाइट की जगह पर येलो लाइट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला हमारे पास दिया गया है,
रमन प्रभाव सर सीवी रमन के कारण है। ठीक है, रमन प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, रमन इफेक्ट के बारे में आप सही से जानते होंगे। ठीक है, तो रमन इफेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सही कथन कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका। ठीक है, रमन प्रभाव जो है प्रकाश के प्रत्यास्थ प्रकीर्णन का एक क्या है, उदाहरण है। तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास यहाँ पर रमन इफेक्ट से रिलेटेड राइट स्टेटमेंट दी गई है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, जब सुरेश को नहाना होता है तो उसके पास पानी की 2 आधी भरी बाल्टियां होती हैं। एक बाल्टी में पानी का तापमान 25 डिग्री है, ठीक है, और दूसरी बाल्टी में जो है पानी का तापमान 60 डिग्री है। नहाने से पहले जो है उसके दिमाग में 2 योजनाएं हैं। इस तरह का आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, 2 योजनाएं कौन सी है? एक तो वह दोनों पानी को बाल्टी में मिलाता है और स्नान करने से पहले 20 मिनट प्रतीक्षा करता है। ठीक है, दूसरी आपके पास यहाँ पर योजना दी गई कि सबसे पहले वह 20 मिनट प्रतीक्षा करता है और नहाने से ठीक पहले जो है पानी मिलाता है। देखिए दोनों ही यहाँ पर क्या है, एक तरह से इनएप्रोप्रिएट कथन दिए गए हैं, दोनों तरह से इनएप्रोप्रिएट स्टेटमेंट दी गई है कि कोई अगर पानी मिला लेता है फिर 20 मिनट वो नहाने की प्रतीक्षा क्यों करेगा। ठीक है, वहीं पर दूसरा यहाँ पर दिया गया है 20 मिनट पहले प्रतीक्षा करता है, फिर नहाने से ठीक पहले वो पानी मिलाता है। ठीक है, अगर उसे पानी मिलाना था तो 20 मिनट की पहले प्रतीक्षा क्यों करता? तो इस तरह से इनएप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर इसका हो जाएगा। ओके, कौन सा है? ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई भी नहीं। ओके, ठीक है, यहां पर जो है योजना 1 सही है, योजना 2 सही है, योजना 1 या 2 एक समान परिणाम होंगे। ठीक है, ना तो इनके एक समान परिणाम होंगे, ना तो दूसरी सही है, ना एक सही है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यहां पर। नेक्स्ट देखिए, अर्धचालक में सामग्रियां हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। ठीक है, अर्धचालक क्या होते हैं? इस तरह के कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, सामग्री होती है जिनमें इनमें से कौन सा गुण जो है पाया जाता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो जो राइट आंसर है यहाँ पर इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से यहाँ पर क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। यानी कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें जो है मेटल से कम कंडक्टिविटी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट बतानी है, कौन सा यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा इसका। जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं तो प्रकाश विकिरण का घनत्व जो है अधिकतम होता है। ओके, तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारण नहीं करती? ठीक है, कौन सी धातु यहां पर संक्षारण नहीं करती? तो जो लोहा है, लोहा भी करती है, प्लेटिनम भी है, तो सोना कौन सा है? गोल्ड जो है संक्षारण नहीं करती, जो सोना इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यहां पर दिया गया है हमारे पास, देखिए वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी कि वसा और तेल युक्त आप पदार्थ जानते हैं, जैसे ही उसमें क्या होती है ऑक्सीजन एंटर अगर उसमें करती है तो वहां पर रेंसिडिटी हो जाती है, यानी कि तो वो पदार्थ क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो जो राइट आंसर रहेगा एंटीऑक्सीडेंट। क्या ऐड किए जाते हैं उसमें? एंटीऑक्सीडेंट ऐड किए जाते हैं ताकि उनके ऑक्सीडेशन ना हो, फैट और जो ऑयल्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस डैश है। किस तरह की प्रक्रिया है यहाँ पर? जो पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस है विघटन प्रक्रिया। किस तरह की है? विघटन की है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? यानी कि नेचुरल सोर्स किस एसिड का है जो है टमाटर, कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, एसिटिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, यानी कि ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का जो है टोमेटो क्या होता है? नेचुरल सोर्स होता है। वहीं पर एसिटिक एसिड कहां से होता है? नेचुरल सोर्स जो है इसका क्या है? विनेगर जो है इसका नेचुरल सोर्स है। वहीं पर टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाता है? ग्रेप्स में पाया जाता है। तो ऑक्सैलिक एसिड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा जो है टमाटो में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर मैलिक एसिड का अमाउंट भी जो है टोमेटो में पाया जाता है। बट यहाँ पर नेचुरल तौर पर पूछा गया तो नेचुरली कौन सा है? ऑक्सैलिक एसिड राइट आंसर होगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, 100% शुद्ध इथेनॉल को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो 100% शुद्ध इथेनॉल है जानते हैं आप क्या होता है? एक तरह का एल्कोहल होता है, प्योर एल्कोहल उसे कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पूर्ण शराब, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास।
देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये कहा गया यहाँ पर क्रिस्टलीकरण के दौरान जो है घटक परमाणुओं और अणुओं के बीच एक बंधन स्थापित करता है। तो यहाँ पर जो है दोनों क्या है हमारे पास ठीक स्टेटमेंट लग रही है, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो जैसे क्रिस्टलीकरण क्या है, शुद्ध पदार्थ को जो है क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाते हैं। जी हाँ, ये भी राइट है। यहाँ पर घटक और परमाणुओं में क्या हो जाता है, एक तरह से वो आपस में जुड़ जाते हैं, एक तरह से बंधन उनमें क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है यहाँ पर राइट दिया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या दिए गए हैं हमारे पास इसके बेसिस पर। ठीक है, जो ऑप्शन बी यहाँ पर, ठीक है, जो दोनों हमारे पास स्टेटमेंट है वो क्या है, राइट हैं। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर केवल 1 और 2 जो है स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ओके, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प में सामग्रियों को उनके कणों के बीच में आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सही विकल्प चुनिए। आपने क्या करना है, यानी कि जो अट्रैक्शन की फोर्स रहती है, जैसे आप जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं आपस में अट्रैक्ट होते हैं, तो सबसे आप जानते हैं सबसे कम किसमें अट्रैक्शन होगी, यहां पर गैस में, गैसेस में होगी, तो यानी हाइड्रोजन गैस दिया गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है हमारे पास। ठीक है, पहले हाइड्रोजन गैस उसमें सबसे क्या होगी, कम होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पानी यानी कि लिक्विड है, लिक्विड में जो है गैसेस से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है। वहीं पर बात करें लौह धातु, यानी यहाँ पर फिर सॉलिड आ जाते हैं, मेटल, तो मेटल कैसे होती है, सॉलिड, तो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बढ़ते क्रम में यहां पर आपको इसको व्यवस्थित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक यहां पर होगा, आपसे पूछा गया है किसका वजन जो है सबसे अधिक यहां पर होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल का जो है वजन सबसे ज्यादा यहां पर होगा, अकॉर्डिंग टू जितने भी यहां पर सुक्रोज दिए गए हैं 0.2 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड है 2 मोल है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपके पास एक सॉलिड सब्सटेंस है, बाकी यहां पर गैसेस सब्सटेंस है, और यहां पर जो मोल है आपके पास पहले ही कम दिया गया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो वजन रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट, यहां पर 2 मोल, ये हमारे पास ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। हरित रासायनिकी यानी कि ग्रीन केमिस्ट्री शब्द से क्या तात्पर्य है। ठीक है, क्या तात्पर्य है, यहां पर खतरनाक रसायनों के उपयोग को कम करके रासायनिक यौगिकों को संश्लेषित करने की एक प्रक्रिया। जी हाँ, ये भी क्या है यहां पर राइट दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, वास्तविक विश्व की पर्यावरण समस्याओं के नवीन वैज्ञानिक समाधान, ये भी यहां पर सही है। वह प्रक्रिया जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नकारात्मक प्रभाव को कम करती है। ठीक है, सारी की सारी स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक क्या है यहां पर स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सारी की सारी स्टेटमेंट यहां पर कैसी हैं, राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट जिसे कहते हैं, ठीक है, कौन सा है, टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट के नाम से जानता है, कौन से सब्सटेंस में जो है टिंडल इफेक्ट देखा जाएगा। यहाँ पर NaCl का पतला घोल है, ठीक है, दूध है, स्टार्च सॉल्यूशन है, या उपयुक्त में से एक में से अधिक। ठीक है, तो जो आप जानते होंगे जो टिंडल इफेक्ट है किसमें दिखाई देता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में दिखाई देता है, किसी भी ट्रू सॉल्यूशन में नहीं दिखाई देता, यानी कि जो पूरी तरह से आपस में घुल जाते हैं उनमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देता। तो देखिए नमक को पानी में घोलते हैं तो पूरी तरह घुल जाता है, यानी कि इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा जो है दूध, दूध में आप जानते हैं वहां पर प्रोटीन भी है, फैट भी है, फैट ग्लोब्यूल्स भी हैं, ठीक है, साथ ही में वहां पर वाटर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास मिल्क हो जाएगा। स्टार्च सॉल्यूशन है, स्टार्च भी क्या हो जाते हैं, एक तरह के शुगर्स है, शुगर भी क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास कौन सा है, दूध, यहाँ पर यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और ये भी याद रखना है कोलाइडल सॉल्यूशन में ही हमेशा क्या होता है, टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है, किसी भी ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, हृदय संकोचन के दौरान रक्त के वापस प्रभाव को कौन रोकता है। ठीक है, जब भी क्या होता है, हृदय का संकोचन होता है, यानी कंस्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन होती है हृदय में, हार्ट में ब्लड पंपिंग का ऑर्गन है, तो जब यहाँ पर क्या देखा जाता है, कंस्ट्रिक्शन देखी जाती है, वहां पर संकोचन देखा जाता है, तो वापस उसमें क्या हो सकता है, प्रभाव ब्लड का हो सकता है, बट नहीं होता। तो किसकी वजह से नहीं होता, हृदय के वाल्व, ठीक है, कौन सा है, जो हार्ट की वाल्व्स होती हैं उनकी वजह से जो है बैक फ्लो जो है ब्लड का नहीं होता। ओके, तो ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है आपके पास, स्टेपेडियस एक डैश है। क्या है स्टेपेडियस, यहां पर पूछा गया है। ठीक है, स्टेपेडियस क्या है, हड्डी है, मांसपेशी है, नस है, या इनमें से कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।
क्या है, एक मांसपेशी है, एक मसल है स्टेपेडियस, जो कि किसके साथ जुड़ी रहती है, जो स्टेपिस हड्डी होती है कान की, जो सबसे छोटी हड्डी जो है मानव शरीर की स्टेपिस यानी स्टीरअप भी जिसे कहा जाता है, कान में पाई जाती है। तो उस मसल के, उस हड्डी के साथ जुड़ी हुई मसल को क्या कहते हैं, स्टेपेडियस कहते हैं, और मसल उस हड्डी को क्या कहते हैं, स्टेपिस या स्टीरअप के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मेंढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण हैं, ठीक है, किस ऑर्डर के अंदर आते हैं, किस उभयचर के उदाहरण यहां पर हैं। उभयचर किसे एम्फीबियन कहा जाता है, यानी कि जो कहां पर रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, उन्हें उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियन कहा जाता है। तो जो क्लास की बात करें तो एनूरा के अंदर आते हैं ये, ओके, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हमारे पास। यहां पर किसके अंदर आते हैं, मेंढक और टोड एनूरा के अंदर आते हैं, ओके, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन के लिए जो मसल प्रोटीन है, ठीक है, सभी जानते हैं ये नॉर्मल है, क्या है, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा इसका, यानी कि एक्टिन एंड मायोसिन नामक प्रोटीन जो है मसल्स प्रोटीन रहते हैं, जो कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए जो है मसल्स में हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहां पर दिया गया है हमारे पास, उस क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताइए जिसमें जो है ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में जो है रक्त चढ़ाया जाता है, ठीक है। ये जो है कोरोना वायरस का यहाँ पर आपको एक तरह से एग्जांपल दिया गया, बाकी सभी में यही टेक्निक फॉलो की जाती है। जब कोई भी किसी बीमारी से ग्रसित कोई मरीज रहता है, अगर वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो कोई अगर गंभीर संक्रमित है तो उसका खून क्या है, जो ठीक हो रहा है धीरे धीरे या हो चुका है पूरी तरह से, तो उसका जो खून है वो जो उस ज्यादा संक्रमित जो इंसान है उस पर चढ़ाया जाता है, उसको जो है प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्पेशली कोरोना एक तरह से बीमारी बता दी गई है, बट हर एक डिजीज में इसी तरह से किया जाता है, ओके, प्लाज्मा थेरेपी से कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहां पर है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो है कहां पर होती है पत्ती की कोशिकाओं में, तो कोशिका द्रव्य हो गया, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया या पुरस। तो जो है राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। जैसे आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। कौन सी सेल्स कौन सी होती है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और क्वांटासोम्स में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, प्रोटिस्टा समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। प्रोटिस्टा समूह की बात करें तो प्रोटिस्ट में कौन से आते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो कैसे होते हैं, एक कोश के यानी यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक जो होते हैं वो किस में आते हैं, प्रोटिस्टा समूह के अंदर उन्हें रखा गया है, यानी कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहां पर आपके पास अलग अलग स्टेटमेंट दी गई है। जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं रबी फसलें कहलाती है। देखिए गलत स्टेटमेंट है, क्या कहा जाता है, जो वर्षा ऋतु में तो कौन सी होती है, यहाँ पर हमारे पास खरीफ क्रॉप होती है। नेक्स्ट दूसरी स्टेटमेंट देखिए क्या दी गई है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास रबी फसलें हैं। देखिए ये सारी की सारी किस तरह की हैं, ये खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, गलत यहाँ पर दिया गया है स्टेटमेंट। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें जो है खरीफ फसलें कहलाती है। अब शीत ऋतु में कौन सी होती हैं, रबी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। विंटर सीजन में तो रबी क्रॉप्स होती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स क्या है, यहाँ पर गलत स्टेटमेंट दी गई है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट यहां पर सही नहीं है, सारी की सारी स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, ठीक है। पोमोलॉजी सभी जानते हैं, ठीक है। तो कौन सा है यहाँ पर, फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो था इस पे हमारे कौन सा था, संवेदनशील पौधे, ठीक है, कौन सा है, जो मिमोसा प्यूडिका यानी कि जिसे छुई मुई के नाम से जाना जाता है, कि पत्तियों की गति को क्या कहा जाता है, ठीक है। उसमें क्या होती है, एक तरह से गति देखी जाती है, जैसे भी वहां पर क्या करते हैं, हम उसे टच करते हैं तो टच के लिए वो क्या है, सेंसिटिव है, ठीक है। तो उसे टच मी नॉट भी कहा जाता है, मिमोसा प्यूडिका उसे कहा जाता है, ओके। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, केमोनेस्टी कहा जाता है, हाइड्रोट्रोपिज्म कहा जाता है, थर्मोनेस्टी कहा जाता है, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए तो यहाँ पर जो है इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है उसे, थिग्मोनेस्टी कहा जाता है, ओके। याद रखना है आपने, क्या कहा जाता है उसे, थिग्मोनेस्टी कहा जाता है, जो कि किसमें होता है, मिमोसा प्यूडिका यानी कि छुई मुई में जो देखा जाता है, थिग्मोनेस्टी उसे कहा जाता है, ओके। तो ऑप्शन डी यानी कि इनमें से कोई भी नहीं इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
ओके, तो ये था हमारे पास यहाँ पर एग्जाम, जो कि कौन सा हमने डिस्कस किया आज, जो कि बीओए का हमारे पास पूछा गया था। जीके और जीएस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर उनके डिस्कस किया हमने, कंप्लीट जो पेपर हुआ था उसको हमने यहाँ पर रिवाइज किया। तो उम्मीद है इससे जो है आपका एक तरह से आपने खुद को जो है एक तरह से आकलन कर लिया होगा, ठीक है, कि कितने जो है आपके सही हुए होंगे, कितने जो है गलत हुए होंगे, ठीक है। किसी ने भी किसी तरह की टेंशन यहाँ पर नहीं लेनी है, जो गलत हुआ है सही हुआ है, ठीक है। तो चलिए, साथ ही मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा आपको कि अगर आप जो है जो रिसेंट में वैकेंसीज आपकी आई हुई है बिहार ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की, तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, ओके, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं और मोस्ट रिलेवेंट कंटेंट के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर एंड जीके आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट रिलेवेंट इसके लिए कोर्स लेकर के आया है, जिस कोर्स में जो है आपको वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी कंप्लीट सिलेबस की, ठीक है। बाइलिंगुअल क्लासेस है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है क्लासेस हैं, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरह की क्लासेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। 50+ जो है मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वो भी बाइलिंगुअल है, जिससे क्विक एनालिसिस आप अपनी कर सकते हैं, इस तरह का रिवीजन जो है आप कर सकते हैं। वहीं पर जो है मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी यहाँ पर आपको पढ़ाएगी और डाउट सॉल्यूशन क्लासेस भी आपके लिए रखी जाएंगी। अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट रहते हैं तो उसके लिए स्पेशल सॉल्यूशन क्लासेस जो है रखी जाएंगी। इंटरव्यू गाइडेंस भी जो है इस कोर्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस कोर्स को जो है मात्र 1499 रुपए में आप जो है हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं, या हमारी ऐप एग्रीकल्चर जीके पर जाकर भी जो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए अगर अभी तक आपने हमारी ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके को डाउनलोड नहीं किया है तो उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही जो है इसका जो कोर्स का लिंक है और हमारी ऐप का जो लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वो भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।